हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आज की क्लास में हम साइंस के 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपकी रेलवे की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं इसके लिए तो ये क्लास आपकी रामबाण साबित होगी। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ जिससे कि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन है? ए स्त्रीकेसर, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर या डी बाह्यदल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीकेसर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? ए स्त्रीकेसर, बी बीजांड, सी पंखुड़ी या डी अंडाशय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। अंडाशय ही है जो हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं? ए स्त्रीकेसर और बाह्यदल, बी बाह्यदल और दल, सी पुंकेसर और दल या डी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। आपका चौथा क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प होता है? ए पपीता, बी सरसों, सी गुलहड़, सी सूरजमुखी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। आपका पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? आपके ऑप्शन है, एक कोलेनकाइमा, दो स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा पेरेनकाइमा या चौथा एरेनकाइमा। फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो स्क्लेरेनकाइमा। आपका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? आपके ऑप्शन है, पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा एल्युमिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार एल्युमिनियम। आपका सातवां क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? पहला स्थितिक ऊर्जा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा गतिज ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर रासायनिक ऊर्जा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सही से पढ़कर जाएं जिससे कि आप अधिक से अधिक स्कोर ग्रुप डी या अन्य परीक्षाओं में कर सकें। आपका आठवां क्वेश्चन है, किसी एकल आवर्ती की आवाज़ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए नोट, दूसरा है पिच, तीसरा टोन या चौथा हर्ज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री टोन। आपका नवे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ऊपरी पंक्ति में, दाईं ओर, निचली पंक्ति में या बाईं ओर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार बाईं ओर। आपका 10वां क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं रुकिए। निम्न में से कौन सा लैगिंग और अलैगिंग दोनों रूप से उत्पन्न होते हैं? तो आपका ऑप्शन है, ए हाइड्रा, ये ऑप्शन दो है एल्गी, ऑप्शन थ्री है अमीबा, ये ऑप्शन चार है कवक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हाइड्रा। आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला पवन ऊर्जा, दूसरा भूतापीय ऊर्जा, तीसरा जीवाश्म से ऊर्जा या चौथा सौर ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जीवाश्म ऊर्जा। आपका 12वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, यानी कि ये पूछना चाहता है कि अपनी आवर्त सारणी में जो आध्यात्मिक गुण होता है वे कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? तो आपके ऑप्शन है, मैग्नीशियम से बेरिलियम तक, आप दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम से सीजियम तक, तीसरा है ऑक्सीजन से सेलेनियम तक या चौथा सोडियम से क्लोरीन तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार सोडियम से क्लोरीन तक हमारा आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। आपका 13वां क्वेश्चन है,
कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। फ्रेंड्स 2018 एएलपी में आया था ये। तो आपके ऑप्शन हैं ए बकमिस्टर फ्लोरीन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हीरा, चौथा ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, बाकी ये तीनों एक अपर रूप हैं। आपका 14वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं, में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? पहली है ऑप्शन है आपके पहला जाति, दूसरा नस्ल, तीसरा परिवार या चौथा क्रम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नस्ल। आपका 15वां क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? आपके ऑप्शन है वेग, आपका दूसरा ऑप्शन है संवेग, आपका तीसरा ऑप्शन है बल, ये आपका चौथा ऑप्शन है जड़त्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका 16वां क्वेश्चन है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? फ्रेंड्स 2022 में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ था। आपके ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है स्थितिक ऊर्जा, तीसरा गतिज ऊर्जा, चौथा ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपको आपका सही आंसर हो जाएगा स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2। आपका 17वां क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो आपके ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा लिथियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम। फ्रेंड्स आपको बताया कि एल्युमिनियम को हम चाकू से नहीं काटा जा सकता, और एल्युमिनियम ही एक ऐसी धातु है जो गर्म या ठंडे पानी के साथ किसी अभिक्रिया नहीं करती, जो आपको अभी ऊपर पढ़ा के आए हैं। अगला आपका 18वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, यानी कि ऑक्सीजन अगर किसी भी वस्तु को या किसी सामग्री को जलाने पर अगर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं है तो वो वस्तु में किस प्रकार की लौ निकलेगी? तो आपके ऑप्शन है एक लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा नीला या चौथा हरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीला। और फ्रेंड्स ये आरआरबी 2018 और 2019 के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप जरूर देख कर जाएं। आपका 19वां क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, आपके ऑप्शन है ए अम्लीय, दूसरा उभयधर्मी, तीसरा उदासीन, चौथा क्षारीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय। आपका 20वां क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ये पूछना चाहता है कि ओडोमीटर से हम गाड़ियों में क्या नापने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दिशा, ऑप्शन नंबर 2 दूरी, ऑप्शन नंबर 3 गंध या ऑप्शन नंबर 4 गति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गति। आपका फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे आपको जो हमने आपको बताए। ये 20 क्वेश्चन आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ग्रुप 2 की एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन वही लिया है जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, और जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें तो ये आने के 100% चांस हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ के जाएँ, और हमारे चैनल को रैंक 1 को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।